सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी सायोबाद के अंदर गरिमा गार्डन में एक विधानसभा की मीटिंग हुई थी और एक कैडर को लेकर मीटिंग थी। और इस मीटिंग को लेकर जो उपस्थित बीएसपी के पदाधिकारी हैं वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर जो आज मीटिंग रखी गई थी, और मीटिंग को रखने से कितना जो है पार्टी को लाभ होगा, किस तरीके से जो पार्टी अभी 2027 में अपनी प्लानिंग कर रही है, इसका जो ग्राफ कैसे तैयार किया जा रहा है, ये हमारे बीएसपी के उच्च पदाधिकारी बताएंगे जो कि जिला लेवल के हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवेंद्र वर्मा जी, विधानसभा प्रभारी गाजियाबाद से हैं। जय भीम सर। जय भीम साहब, जय भीम। सर, आज आपने जो मीटिंग रखी, इस मीटिंग को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अरविंद भाई आपके चैनल के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से देश के सभी निवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, माननीय बहन जी के आदेश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर और बूथ की कमेटी की समीक्षा हो रही है। अभी हमारे साथ में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह गौतम जी आए, उनके साथ में जो विधानसभा के उपाध्यक्ष सलीम मिर्जा भाई आए, और हमारे साथ में विधानसभा के महासचिव डॉक्टर मास्टर योगेश जी आए, और गरिमा गार्डन के बहुत ही सम्मानित साथी हैं हमारे पास। साथ में खड़े किरणपाल जी हैं, अमरपाल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अभी मीटिंग हुई थी, इसमें काफी लोग थे। इसमें हमने जो ना माननीय बहन जी का आदेश अनुसार जो सेक्टर की कमेटी है उसको दुरुस्त किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सेक्टर की कमेटी में से हट जाते हैं या डेथ हो जाती है, तो उसको जाके ये देखते हैं कि भाई कोई गलत आदमी तो नहीं जुड़ गया, तो और बूथ पे जाके काम हो रहा है। हमारे एक सेक्टर में अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ में जो है महासचिव होते हैं, और फिर जो है ना सचिव होते हैं। जितने सचिव होते हैं उतने बूथ होते हैं, जितने बूथ होते हैं उतने सचिव होते हैं, और एक सचिव पे जो है ना 5 बूथ होते हैं। तो हम पूरे गांव में, पूरे शहर की कॉलोनियों में जा जाकर अपने सेक्टर और बूथ की कमेटी को दुरुस्त कर रहे हैं। सर, जैसे कि बहन जी का आदेश है और उस आदेशानुसार देखा जा रहा है कि जगह जगह मीटिंग भी हो रही है, और बहन जी खुद जो जिला स्तर की या जो है प्रदेश स्तर की मीटिंग कर रही हैं, उससे जनता के बीच में संदेश कितना पहुंच रहा है? ये देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की टीम आपकी कॉलोनी में आए हैं और कॉलोनी के सम्मानित व्यक्ति हमारे यहाँ पे हमारे साथ आकर बैठे हैं, तो ये तो मैसेज कॉलोनी में भी गया है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की टीम एक्टिव है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी क्षेत्र में जितने भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जितने सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी से जाके क्षेत्र में मिल रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप जैसे कि जो है अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं और जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं, वो शामिल होके बीएसपी में जैसे आ रहे हैं, उसको देखकर क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारा इस समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए, और हमारे इसका गरिमा गार्डन में जो हमारा एक सेक्टर का जो समीक्षा मीटिंग हुई है, तो इस समीक्षा मीटिंग में हम सेक्टर और बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे अलग अलग पार्टियों से जो जुड़ रहे हैं लोग आ रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और बहन जी जो मूवमेंट को चला रही हैं, तो बहन जी के साथ साथ पार्टी के जिला स्तरीय और मंडल के स्तरीय और सेक्टर और बूथ पे हम लोग जाकर अपने अपने बूथों को संभाल रहे हैं। अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारा सेक्टर मजबूत होगा, और सेक्टर मजबूत होगा तो हमारी पूरी विधानसभा मजबूत होगी। तो हम चाह रहे हैं 2027 में बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए 2027 में हमें बहन जी की सरकार बनानी है। SIR पे हमने अच्छी तरह से मेहनत की है फील्ड में जाकर, और क्षेत्र में सभी लोगों का हमें सहयोग मिला है, और उनकी हमें बूथों पर जाकर हम अपने लोगों को SIR के बारे में बता रहे हैं, और वोट भी बनवाने का कार्य कर रहे हैं। अभी वोटों का भी कार्य चल रहा है। तो हम पार्टी में, हमारी बहुजन समाज पार्टी में जो मोमडन्स लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मोमडन्स हर सर समाज के लोग जो है बहन जी सब समाज को लेकर चल रही हैं। तो पूरा संदेश जा रहा है
कि मोमडन्स भी जुड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी आ रहा है, सब समाज हमारे साथ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी पार्टी के लोग सोचते हैं कि भाई क्या हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा हर जगह ऐसा लग रहा है। हम मंडल की मीटिंगों में जा रहे हैं तो कम कम से भी कम 40% 30% लोग मोमडन्स लोग जो हैं हमारे पार्टियों में आ रहे हैं और काम चल रहा है ठीक सर आपके पास कौन सा पद है? मैं महासचिव हूँ, विधानसभा महासचिव। जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं मैं उनको निभा रहा हूँ और आगे निभाता ही रहूंगा। हम हर बूथ पे जाकर, सेक्टर पे जाकर हम बूथ कमेटियां बना रहे हैं, सेक्टर कमेटियां बना रहे हैं। हमारा जो काम है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। और आने वाले 2027 में बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जैसे कि युवा हो, अपने साथ युवा किस किस तरीके से जोड़ पा रहे हो आप? देखिए, जो युवा है वो धीरे धीरे जुड़ रहा है। जैसे रुझान दूसरी तरफ हो गया, उनको समझाया, उनको समझा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं और उनका रुझान हमारे बसपा की तरफ हो रहा है लगातार। किरणपाल जी, जो अ, आपके समाज के लोग वो आज जो है सत्ता में नहीं है और पहले जो सत्ता थी उसमें कितना फर्क देख पा रहे हो आप? 20-30%। कैसे? सब कुछ लोग जो दूसरी पार्टी में जाने के इच्छुक हैं, वो बसपा के कार्यकर्ता किसी और अदर पार्टी में जाने के लिए तैयार है। बसपा का बसपा के कार्यकर्ता भी, अदर पार्टी के भी। चलो सलीम मिर्जा जी, जैसे कि जो है आप मुस्लिम समाज से हो और मुस्लिम जो वोट है उसको कैसे देख रहे हो बीएसपी के लिए? बीएसपी की तरफ आ रहा है और ज्यादा आएगा। मुस्लिम समाज पिछले 10-20 साल से बहुत शांति से वोट करता है और आखिर में डिसाइड करता है कि कहाँ वोट डालना है। आम समाज जो किसी से जुड़ा नहीं है, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वो लास्ट मोमेंट पे जिस पार्टी का भी वजन देखता है कि भाई ये पार्टी फाइट कर रही है इलेक्शन में, वो झुकाव उस तरफ ले लेता है। तो मुस्लिम समाज का 80-70% जो वोटर है वो लास्ट मोमेंट में डिसाइड करता है। लेकिन जो 20-30% हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो एक्टिव लोग लगातार अपना बसपा की तरफ जुड़ रहे हैं। और मिशन 27 के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लोग आगे आए, क्योंकि हर समाज में 70-80% लोग अपना पैसिव होते हैं और 10-20% ही लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सोशल एक्टिविटी में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में। उन लोगों को टारगेट हम लोग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी से ज्यादा जोड़ें और जोड़ रहे हैं लगातार। इधर आएंगे। जैसे जो बीएसपी के अंदर आने के, बीएसपी सरकार जब बनी थी उस समय जो जनता को लाभ मिला था, क्या आज वो लाभ मिल पा रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय बसपा तय बसपा, अपना जो भी अपना नारा है बहन जी का, तो सभी को होली की ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखो जी, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, किसी कार्यकर्ता बसपा का समझे या जो भी, तो मेरे जो विचार हैं पर्सनल, जो मेरे अपने सुझाव हैं, जो मैं देखता हूँ, वैसे तो मैं कट्टर बसपा का ही जो है सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो है हमारी जो बसपा की जो कैडर है या जो भी कुछ अपना एक पहुंच जो है अपने वोटरों तक, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। संगठन की कमी हो रही है। जैसे कि हमारे जो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं या जिन्हें जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, कुछ मैं अपना पर्सनल इंडिविजुअल विचार बता रहा हूँ कि कुछ तो होता ही है कि चलो जी, मान लो बसपा का वोटर ही इस कैटेगरी का है कि इतना संपन्न नहीं है कि 8 घंटे या 10 घंटे या 24 घंटे अवेलेबल रहे, और जितना भी अवेलेबल रहता है तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि कुछ एक्टिविटी हमें ज्यादा चाहिए, एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। जो भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय, तो हमें संगठन की बहुत सख्त जरूरत है। सर, संगठन को मजबूत करने के लिए आप आएंगे या वो आपको मनाने आएंगे? देखो जी, संगठन को, ये तो एक इंडिविजुअल बात हो गई कि आप आएंगे या वो आएंगे, इसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हमें भी जाना पड़ेगा, उन्हें भी जाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं अपनी पर्सनल सोच बता रहा हूँ।
और बाकी ऐसा है कि जो जितने काबिल है, सक्षम है, जितना समय दे सकता है उसे देना चाहिए और देना पड़ेगा, तभी हमारी पार्टी और संगठन मजबूत होगा और आगे चलेगा। बाकी धन्यवाद। जय भीम, जय बसपा, तय बसपा। सर जैसे कि जो है बीएसपी के अंदर देखा जा रहा है जगह जगह समाजवादी के जो मेंबर्स हैं, समाजवादी के जो नेता हैं वो टूट टूट के आ रहे हैं, बीजेपी के भी अभी नेता टूट टूट के आ रहे हैं। क्या आपका समाज इस चीज को समझ रहा है? देखिए एक्चुअली क्या है, अभी जो मेरे साथ में जो मेरे भाई बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कमी हुई है, तो मैं उनकी बात को पहले तो एक्सेप्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं जो ना, क्योंकि यदि उन्होंने ये बात की है तो कोई सोच समझ के की है, और मैं समझता हूँ कि यदि कहीं कमी रही है तो मैं अब उसकी जिम्मेदारी लेकर हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा की टीम, जिले की टीम, हम सब लोग मिलकर यदि कहीं ऐसी कमी रही है, हम उन लोगों के पास जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, तो जो कमी रहेगी हम उसको पूरी करेंगे। नंबर पहली बात। दूसरी बात, जो आज भारतीय जनता पार्टी या सपा के लोग या दूसरी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। क्यों? और दूसरी बात, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, माननीय बहन जी ने एजुकेशन पर काम किया, विश्वविद्यालय बनवाए, और जो है रोजगार दिया, टीचर बनवाए, जो ग्रामों में सफाई नियुक्ति की कर्मचारियों की भर्ती की, और बैकलॉग की भर्ती की। तो आज हम यदि माननीय बहन जी के किए हुए कार्यों को ही पब्लिक में जाकर ठीक से बता दें, तो लोग बाग हमारे साथ आ जाएंगे। हम हमारी पार्टी को बदनाम करने की मीडिया और दूसरे लोगों ने गुमराह कर करके दूसरे पार्टियों की सरकार तो बनवा दी, और वो झूठ तूफान बोलकर सरकार बना दी उन्होंने। लेकिन आज क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रहे जिससे पब्लिक साथ हो। और उन्होंने आज की डेट में जो समाज है उनको जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया। पहले हिंदू मुसलमानों में बांटा, अब जातियों में बांट दिया। तो जो अब जो वर्तमान की सरकार चल रही है, या बसपा को छोड़कर समाजवादी या पार्टियां दूसरों की सरकार रही हैं, अब उन लोगों को जान चुके हैं। उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती है। माननीय बहन जी सर्व समाज के नेताओं के साथ लेकर चलती है। माननीय बहन जी कभी किसी से द्वेष भावना नहीं करती है। सरकार बनाने के बाद में सबका विकास बहुजन समाज पार्टी में होता है, इसलिए दूसरी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, पर उनका हम सम्मान करते हैं। साथियों, जैसे उन पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन आज जो है जो बीएसपी ने अपनी जो टीम गठित की, बहन जी ने जो टीम गठित की, वो समाज के उन लोगों को समझाने का काम कर रही है। क्या आपकी राय बनती है हमारी इस वीडियो पर? अवश्य बताएं। यदि आप लोग इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम।